एक घने जंगल में चंदा नाम की एक बुद्धिमान उल्लू रहती थी। उसका घर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। जंगल उसका राज था, ऊंचे पेड़ों और गुप्त रास्तों से भरा। चंदा को जंगल का सन्नाटा बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी डाल पर बैठी रहती, उसकी बड़ी आंखें सब देखती रहती। छोटे जानवर उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा दयालु और कोमल थी। एक दिन जंगल का सन्नाटा टूट गया। तेज भौंकने की आवाजें पेड़ों में गूंज उठी। चंदा ने अपनी आंखें चौंका दी, नई आवाजों के बारे में उत्सुक। यह जंगल में कोई आम दिन नहीं था, कुछ असामान्य हो रहा था। चंदा ने धीरे से होंठ किया, जांच करने का फैसला करते हुए। भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं जंगल की गहराइयों में। ये आवाजें भूरे धब्बों वाले एक छोटे सफेद कुत्ते से आ रही थीं जो बहुत डरा हुआ था। उसका नाम मोती था और वह अपने घर से बहुत दूर खो गया था। वह एक तितली का पीछा करते हुए अपने मालिक से दूर भटक गया था और अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अब अनजान पेड़ों से घिरा मोती डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। जंगल अंधेरा और बड़ा लग रहा था और हर दिशा में सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। उसे अपने मालिक की थपथपा और उसका गर्म बिस्तर याद आ रहा था, जहां वह सुरक्षित महसूस करता था। वह फुसफुसा रहा था। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच दबी हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पत्तों की हर सरसराहट उसे चौंका देती थी और वह हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था और चाहता था कि उसका मालिक उसे ढूंढ ले और उसे घर ले जाए। तभी उसने चमकती आंखों का एक जोड़ा उसे घूरते हुए देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चौंक कर उसने एक छोटी सी भौंक छोड़ी, अनिश्चित कि उसे भागना चाहिए या वहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। मोती ने एक उल्लू को नीचे की डाल पर बैठा देखा, जो उसे दयालु आंखों से देख रही थी। नमस्ते छोटे, उल्लू ने धीरे से होंठ किया। तुम खोए हुए लगते हो। मोती यह जानकर हैरान हुआ कि उल्लू उसकी भाषा बोलती है। फिर से सिसक उठा। मैं अपना रास्ता वापस नहीं ढूंढ पा रहा हूं, वह हकलाया। अब थोड़ा साहसी महसूस कर रहा था। चिंता मत करो, उल्लू ने कहा। उसकी आवाज सुकून देने वाली थी। मैं चंदा हूं। मैं इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानती हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मोती, उसने जवाब दिया, आशा की एक किरण महसूस करते हुए। क्या तुम सच में मुझे मेरा रास्ता वापस खोजने में मदद कर सकती हो? उसने पूछा। उसकी पूंछ आशा से हिल रही थी। भाग 4, जंगल से सबक। चंदा मुस्कुराई। बिल्कुल मोती, उसने कहा। जंगल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर हम ध्यान से सुने और देखें। लेकिन तुम्हें बहादुर बनना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। जंगल में हर कदम एक नया सबक है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो? मोती ने सिर हिलाया, बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, चंदा ने कहा, यह साहस का पहला कदम है। अब मुझे बताओ, खेलते समय तुम्हें क्या याद है? क्या तुमने कुछ खास देखा या महसूस किया? मोती ने अपनी आंखें बंद कर लीं, याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। मुझे याद है कि मैंने एक छोटी सी नदी पार की थी, उसने कहा। वह नदी बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। और वहां एक बड़ा आम का पेड़ था जिससे एक झूला लटका हुआ था। वह झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। चंदा ने सिर हिलाया, खुश होकर। तुमने बहुत ध्यान से देखा मोती। बहुत अच्छा मोती, उसने कहा। तुमने अपनी याददाश्त और ध्यान का सही उपयोग किया। तुम अपनी याददाश्त का इस्तेमाल कर रहे हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें उन जगहों को फिर से खोजने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करना होगा। चलो हम मिलकर इस जंगल की खोज करें। भाग 5, मोती का बढ़ता आत्मविश्वास। चंदा आगे उड़ी, मोती उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोती ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से जंगल में चल पाएगा। उसने जंगल के अलग अलग संकेतों की ओर इशारा किया। सूरज जिस दिशा में डूब रहा था और यह भी कि कैसे सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। जिस तरह से पत्ते सरसरा रहे थे। हर आवाज, हर हलचल मोती के लिए एक नई सीख थी। मोती ये देखकर हैरान हुआ कि उसने पहले कभी कितना कुछ नहीं देखा था और अब वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था। थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि वह इस जंगल का हिस्सा है। उसे और भी बातें याद आने लगी, जैसे रंग बिरंगे फूल जिन्हें उसने सूंघा था। हर फूल की खुशबू
उसे एक नई ऊर्जा दे रही थी। उसे रोमांच का मजा भी आने लगा। हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और वह हर चुनौती को पार कर रहा था। जंगल अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। उसे अब यह जगह अपनी सी लगने लगी थी। उसने महसूस किया कि भले ही वह खो गया हो, वह अकेला नहीं था। उसके साथ चंदा थी, जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही थी। चंदा एक धैर्यवान शिक्षक थी, जो मोती को अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसकी हर बात में एक गहरा संदेश था, जो मोती को अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। मोती को अब अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगा था। वह उससे बहुत कुछ सीख रहा था, सिर्फ घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी। सिर्फ घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं, मोती अब एक नया आत्मविश्वास और समझ के साथ आगे बढ़ रहा था। भाग 6, घर वापसी। आखिरकार एक लंबे समय बाद मोती ने उसे देखा, झूले वाला जाना पहचाना आम का पेड़। वह खुशी से भौंका, उसकी पूंछ जोर से हिल रही थी और वहां पेड़ के नीचे उसका मालिक बैठा था। मालिक, जो हर जगह खोज रहा था, अपने प्यारे मोती को देखकर बहुत खुश हुआ। मोती अपने मालिक की ओर भागा, उसकी बाहों में कूद गया। उसने अपने मालिक का चेहरा चाटा, खुशी से भौंक रहा था। वह घर आ गया था। उसने चंदा की ओर देखा, जिसने उसे धीरे से सिर हिलाया। मोती ने अपना रास्ता वापस पा लिया था, न केवल अपने मालिक के पास, बल्कि अपने साहस और आत्मविश्वास के पास भी। जंगल ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाए थे, जिन्हें वह कभी नहीं भूलेगा।